Our country, India. India is a country of vast geographical expanse. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ जोग्राफिकली एक्सपेंशन बहुत है, यानी कि जोग्राफिकल वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, तो इस वजह से ये वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। एरिया भी बड़ा है काफ़ी। इन द नॉर्थ नॉर्थ की साइड की बात करें तो इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। नॉर्थ में तो पूरा हिमालयाज से बाउंड हो रखा है। द अरेबियन सी है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल है, इन द ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशियन है। द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। सो साउथ में वॉश द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो साउथ में है इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला हमने पढ़ा था, ये एक लैंड फॉर्म्स होता है, साउथ में वो चीज़ है। शोर है, नदी का, समुद्र का किनारा है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ में एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। नॉर्थ से साउथ तक लेकर, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इज अबाउट 3200 किलोमीटर। 32 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी। तो कश्मीर इसका मतलब है नॉर्थ, और कन्याकुमारी साउथ। नॉर्थ से साउथ तक 3200 किलोमीटर। एंड वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है अरुणाचल प्रदेश से टू कुछ 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 आई थिंक गुजरात में इज अबाउट 29। कच्छ, कुछ नहीं कच्छ कहते हैं इसको। तो ये है अबाउट 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। तो माउंटेन्स, इंडियन डेजर्ट्स यानी रेतीली जगह, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ साइड में प्लेन लैंडफॉर्म है, एंड अनइवन प्लेटोज सरफेस, एंड द coasts and island present in diversity of landforms। तो क्या है, ये पूरी चीजें मौजूद है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, लॉफ्टी माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, अनइवन प्लेटोज है, प्लेटो सरफेस है, फिर कोस्ट्स है, कोस्ट्स है, उसके बाद आइलैंड है। तो ये डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की इंडिया में। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। फिर क्लाइमेट में भी वैरायटी है। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज, कल्चर, सब में वैरायटी। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी। इतनी विभिन्नताओं में भी हमें एकता मिलता है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस। हमारे ट्रेडिशंस में वो रिफ्लेक्ट होता है। ट्रेडिशंस जो प्रथा होती है, प्रथा में नजर आती है वो यूनिटी। दैट बाइंड अस एज वन नेशन, जो हमें जोड़ती है एक नेशन, एक देश की तरह। India has a population of more than 120 across since the year 2011। 2011 के सेंसस के हिसाब से 120 करोड़, 120 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये वर्ल्ड का दूसरा
यानी कि पॉपुलेशन वाला भरा हुआ कंट्री है। लोकेशनल सेटिंग्स। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमने वो मैप पढ़ा था, इसमें मैप में हमने हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा था। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये लोकेशन है। ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर की बात करें तो 23 डिग्री 30 नॉर्थ में है, जो passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8 डिग्री 4 इंच north में and 37 डिग्री 9 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड से देखें तो। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 इंच ई यानी ईस्ट में एंड 97 डिग्री 25 इंच ई यानी ईस्ट में, लॉन्गिट्यूड्स में है ये। तो ये तो है कि इंडिया किस जगह वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ये उसका एड्रेस है। वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। Which hemisphere would India belong to? Due to the great longitudinal extent of about 29 degree, there could be wide differences in local time of place located at two extreme points of India. तो लॉन्गिट्यूड का इतना डिफरेंसेस है कि टाइम में भी डिफरेंसेस हैं इंडिया के अंदर। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours, 2 घंटे का भी डिफरेंस हो जाता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, आपने जैसे पहले पढ़ा है कि लोकल टाइम टेबल कैसे चेंज होता है, बाय 4 मिनट्स ऑफ एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर लॉन्गिट्यूड के बाद 4 मिनट की का डिफरेंसेस होता है। हर एक लॉन्गिट्यूड में, हर एक लॉन्गिट्यूड में, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगता है। देन इन वेस्ट गुजरात, गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, आपने पहले ही पढ़ा। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये यहाँ बोला कि हमने क्यों लिया ये चीज, हमने क्यों ये टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से लिया। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इंडिया। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये इंडियन मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी स्टैंडर्ड है, टाइम स्टैंडर्ड यहाँ से एग्जैक्टली प्लेस्ड किया गया था। इंडिया के नेबर्स की बात करें कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से मुल्क हैं। 7 कंट्रीज जो है वो शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्री इंडिया के बॉर्डर को शेयर करती है, ये नोट करने वाली बात है। 7 कंट्रीज डेट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो हमें मैप में दिख रहा है, लैंड बाउंड्रीज की बात करें, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत और चाइना यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह से। इधर से चाइना भी है, राइट। वेल लेट्स सी नीचे क्या है। इंडियन पॉलिटिक्स क्या कहती है। अच्छा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से ये इस तरह का मैप है पूरा। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन। क्या हमने कुछ मिस किया है? डेफिनेटली नॉट।
How many of these countries do not have access to any ocean or seas? Across the sea to the south, lie or island nears Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट के द्वारा इंडिया ने श्रीलंका को अलग कर दिया था। ये चीज है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया is a vast country for administrative purposes. The country is divided into 29 states and 9 union territory. Delhi is the national capital. The state have been formed mainly on the basis of language. स्टेट जो है लैंग्वेज की बुनियाद पे फॉर्म किया गया है, यानी डिवीजन ऑफ स्टेट जो है लैंग्वेज की बुनियाद पे है। और अभी बताया जा रहा है 9 तो यूनियन टेरिटरी है और 29 स्टेट्स हैं। तो हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया इन 2021? तो ये तो बहुत पुराना सेंसेक्स होगा। यहाँ 8 8 का 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी बता रहे हैं। चलिए हम बाकी अपडेटेड होंगे बाद में, बट यहाँ पे 9 9 है। The states have been formed mainly on the basis of language, हो गया। Physical division, India is marked by the diversity of political features such as mountain. इंडिया जो है marked by the diversity of physical features. इंडिया जो डाइवर्सिटी है वो फिजिकल बुनियाद पे भी है, जैसे कि माउंटेन है, प्लाटोज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है और आइलैंड है। Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. सेंटिनल्स आइलैंड भी है जो नॉर्थ में है। उसके बाद हिमालय से कैप्ड है वो। हिमालय मीन्स क्या होता है? हिम हिम मतलब स्नो। द अबोर्ड ऑफ स्नो यानी हिमालय। The Himalayan mountains are divided into 3 mainly parallel ranges. हिमालय जो है 3 हिमालय माउंटेन 3 रेंज में डिवाइडेड है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या हिमाद्री। ग्रेट हिमालय कह दो या हिमाद्री कह दो। वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पीक लोकेटेड है रेंज मिडिल हिमालय और या हिमाचल कह दो। साउथ में है हिमदारी के, हिमाद्री के। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। यहाँ जो है कई सारे हिल स्टेशन है, उसके नाम आप खोजिए, ऐसा लिखा हुआ है। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है। नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। द साउदर्न इंडियन प्लेन्स साउथ में है हिमालय के। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट है बिल्कुल। दीज आर फॉर्म्ड बाय द alluvial deposits laid by the rivers uh, Indus। इंदूज के डिपोजिशन से वो फ्लैट लेवल बना है, यानी इंडियन प्लेन्स जो बने हैं लैंड के। These river plains provide the fertile land cultivation। ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है fertile land for cultivation। This is the reason for high concentration of people in these plains। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेन जगह पे रहते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज अ ड्राई, सूखा है, हॉट है, सैंडी है स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। इट हैज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन हियर। यहाँ पे उगाने का बहुत कम चांसेस रहता है, बहुत कम जगह भी है ऐसे। To the south of North Plains lies the peninsular plateaus। साउथ में है पेनिनसुलर प्लाटूज है, ये ट्रिएंगुलर शेप में है। और दिस इज अ रीजन विद न्यूमेरियस हिल रेंजेस। और यहाँ बहुत सारे हिल रेंजेस हैं, वेलेज हैं। अरावाली हिल्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड।
बॉर्डर्स, इट इज नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर साइड है। द विंध्यास एंड द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्यास और सतपुरास दो इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर नर्मदा एंड तापी वो भी फ्लो होती है उसी रेंज से। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट की तरफ बहती है। द ड्रेन इनटू द अरेबियन सी और अरेबियन सी से जाके मिलती है। द वेस्टर्न घाट है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो प्लाटोज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज while the western Ghat almost continuous. The eastern Ghats are broken and uneven. The plateaus is the rich in minerals like coal and iron ore. तो प्लाटूज का पता ही है आपको, वो उससे कोल और माइनिंग होती है उस जगह पे। To the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lies the coastal plains. वेस्ट का जो वेस्टर्न घाट है, ईस्ट का जो ईस्टर्न घाट है, वो कोस्टल प्लेन से मिलता है। ये देखिए कोरल आइलैंड है ये। अब क्या यहाँ पे डू यू नो में भी एक फैक्ट दे रखा है। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स। स्केलेटन्स कहते हैं कंकाल को। किसके कंकाल को? मैरीन एनिमल होता है कोई, जिसको कहते हैं पॉलिप्स, उसी के कंकाल को कोरल्स कहते हैं। और इस तरह से कोरल आइलैंड हो गया। कोस्टल प्लान्स आर वेरी नैरो, plains are very narrow. Eastern coastal plains are much broader. But there are a number of east flowing rivers, बहुत सारे ईस्ट की तरफ से बहने वाली रिवर्स हैं। रिवर महानदी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब बे ऑफ बंगाल से जुड़ती हैं। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. और ये फर्टिलिटी करती है कहाँ पे? जहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर है, वे ऑफ बंगाल में। द सुंदरबन डेल्टा यानी वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में। ये एक पोएम लिखा है किसी ने, डेंजर वाटर्स, अपर्णा सिन्हा एंड वेदनाथ स्वयं। ये एक पेंटिंग है नामी का। Two groups of island are also form part of India. दो ग्रुप जो है आइलैंड का वो भी इंडिया का फॉर्म करती है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है लोकेटेड है अरबियन सी की तरफ। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। कोरल आइलैंड जो है वो केरला की तरफ है। चले हम इसको थोड़ा मैप की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। होप के हमारा नेट हैंग ना करे और हमें हमारी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा दे। हमें इंडिया जाना है, इंडिया देखना है। आई एग्री। ये तो हैंग कर गया। अच्छा, हमें इंडिया देखना है। इसके कुछ जो ये, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड
बताया जा रहा है लोकेटेड अरबियन सी की तरफ। तो हम ये पहली चीज क्या है कि ये इंडिया है। इंडिया में अरेबियन सी तो इस साइड है, तो इस साइड हो गया हमारा लक्षद्वीप। उसके बाद अच्छा, हम थोड़ा मैप की मदद से भी आपको हाईलाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अरेबियन सी, इधर हो गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। जूम करेंगे तो हमें हमारा लक्षद्वीप आइलैंड भी नजर आएगा। बट नेक्स्ट है कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। तो केरला तो हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे हमारा है कोरल आइलैंड। फिर अंडमान निकोबार इज द साउदर्न ऑफ द इंडियन मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल की तरफ है, तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल इधर है, तो इधर होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा बे ऑफ बंगाल दिखा रहा है, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद तो हमारे यहाँ का चैप्टर ओवर हो गया। होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। जहाँ तक इधर इधर डेजर्ट एरिया है, इसके बारे में बताया गया। ये डेजर्ट एरिया है, ये है यहाँ हमारे हिमालयाज हैं, इससे इधर से यहाँ तक फैला हुआ। फिर हमारा इस टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लाटोज, जिसके बाद है प्लाटोज इस इधर की ओर होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिनको कंप्लीट करना है। आइए, मेजर फिजिकल डिवीजन क्या है? हिमालयाज है, हिमालयाज है, प्लाटोज है, जोग्राफिकल यही रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें दिया भी हुआ है कि फिजिकल डिवीजन क्या क्या है। फिजिकल डिवीजन ग्रेट हिमालयाज, और उसके बाद इंडियन प्लेन्स हैं, उसके बाद ग्रेट डेजर्ट, इंडियन ग्रेट डेजर्ट है, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटोज है, उसके बाद उसके बाद वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें, ये सब फिजिकल फिजिकल डिफरेंसेस हैं, फिजिकल डिविजन्स हैं इंडिया के। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज से इंडिया लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है। तो हम यहाँ मैप में तो देखे कि क्या क्या बाउंड्रीज शेयर कर रही है। यहाँ था, ये है जनरली ये। और हम अगर यहाँ देखते हैं मैप में, तो वाकई म्यांमार तो हमसे अलग है। यहाँ म्यांमार शेयर कर रहा है, इससे इधर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड इधर तक तो हमारा एरिया, अरुणाचल तक हमारा नहीं था। म्यांमार हो गया। इधर भूटान से हम शेयर कर रहे हैं 2, इधर हम वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहे हैं, सॉरी बांग्लादेश से शेयर कर रहे हैं 3, इधर हम नेपाल से शेयर कर रहे हैं 4, इधर हम पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं 5, उसके बाद इधर हम चाइना से शेयर कर रहे होंगे आई थिंक 6, और भी होगा। और हम्म, इधर 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 चाइना से भी शेयर हो रहा है क्या? यहाँ के मुताबिक तो देखिए, यहाँ तो तिब्बत, चाइना, अफगानिस्तान से भी शेयर है। तो नेम ऑफ द कंट्रीज हम यहाँ से खोज लेते हैं, एग्जैक्ट नेम ऑफ द कंट्रीज दैट शेयर्स बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द COUNTR countries shares BOA border bond boundary boundaries with India। तो यहाँ दे रखा है। हाँ, अफगानिस्तान तो ठीक है। चाइना शेयर कर रहा है 2, भूटान, पाकिस्तान 3, म्यांमार 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, और बांग्लादेश 7। तो ये 7 कंट्रीज जो है
शेयर कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। टू मेजर रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी की तरफ से जो मैंने बताया था, यहाँ से देखेंगे हम। ये तो इधर का एरिया है अरेबियन सी। अब इधर दो नदी जा रही है, एक ये एक ये नर्मदा और ताप्ती। नहीं, तापी, नर्मदा और तापी। चलें इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ओके, चलें नर्मदा और तापी के बारे में इधर भी लिखा हुआ है। ओके, ये रहा। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज दीज रेंजेस। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। ये अरेबियन सी में फ्लो होता है। नेक्स्ट आइए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? 29, 29। वाई डू यू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्थ प्लेन्स? क्योंकि वहाँ कल्टिवेटिव लैंड है, वहाँ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। ह्यूमन लिविंग बीइंग के लिए लिविंग बहुत इजी है वहाँ पे, इसलिए लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है वहाँ लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड है? क्योंकि एक एनिमल है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उनकी स्केलेटन वहाँ बिखरे हुए हैं। ये रहा, ये है कोरल आइलैंड। तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।